आपको खाने की ऐसी ऐसी चीजें दिखाने वाली हूँ जिसे देखकर आपको विश्वास नहीं होगा कि ये सब आम से बनी है। मेरे लिए तो ये बहुत ही ताज्जुब की बात थी। शायद आपने पहले ये सब चीजें खाई होंगी पर मैंने तो कभी नहीं खाई। तो आज मैं आई हूँ बेंगलोर के हल्दी मरे रेस्टोरेंट में, जो कि बहुत ही ट्रेडिशनल और खूबसूरत सा रेस्टोरेंट है। और यहाँ गर्मी के 2 महीने आम का फेस्टिवल लगता है, जहाँ पर लगभग सारी डिशेज आपको आम से बनी मिलेंगी। तो चलिए मेरे साथ और मैं आपको दिखाती हूँ कि इन्होंने आम से क्या क्या स्पेशल बनाया है। और कुछ चीजें देखकर तो मैं भी चौंक गई कि क्या ये चीजें भी आम से बनाई जा सकती हैं। जैसे ये आम से बनी इडली, जिसे सर्व किया जाता है आम से बने मीठे रस के साथ, ना कि सांभर के साथ, और इस रस को ये रसायन कहते हैं। और ये देखिए, ये है आम की गुठलियों से बनी एक स्पेशल सब्जी जिसे मैंगो ससवी कहते हैं, जिसका स्वाद इतना अमेजिंग होता है ना कि बस आपको उसको खा के मजा ही आ जाएगा। और यहाँ पर है कच्ची अमिया का पुलाव, जिसे मैंगो चित्रान्ना कहते हैं। साथ में है मैंगो बर्फी और भी बहुत कुछ आम से बनी डिशेस, जिन्हें मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी। तो आप वीडियो को ना पूरा ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि खाने के लिए ना यहाँ बहुत लंबी लाइन लगती है। तो मेरा नंबर आने में टाइम था, तो सोचा क्यों ना यहाँ पर लाइव पूरन पोली बनती है वो आपको दिखाती हूँ। तो आप देख रहे हो ना कैसी घी में डूबी हुई है। तो हमें लगता है ना घर पर इतनी टेस्टी क्यों नहीं बनती है। इसलिए नहीं बनती है क्योंकि हमसे ना इसमें इतना घी कभी डाला ही नहीं जाएगा। और यहाँ पर आपको खोए की, मैंगो की, गुलकंद की, नारियल की और दाल की 5 तरह की पूरन पोली खाने को मिल जाएगी। और ये देखिए, देखते देखते हमारा नंबर आ गया है। तो चलिए मैं आपको ऊपर लेके चलती हूँ जहाँ पर ये खाना सर्व करते हैं। तो सबसे अच्छी बात इस तरह के रेस्टोरेंट की होती है ना कि ये आपको बिठा के आराम से केले के पत्ते पे खाना खिलाते हैं। तो इस खाने को खाने में बड़ा ही सुकून मिलता है और इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया होता है। तो सबसे पहले केले के पत्ते को थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से साफ कर लिया जाता है और उसके बाद खाना सर्व किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आ गया है आम का जूस। तो बहुत ही टेस्टी था। इसका टेस्ट ऑलमोस्ट वैसे ही था ना जैसे कि हम आम रस बनाते हैं। और इसके बाद इन्होंने हमें सर्व की मैंगो रसमलाई, जो कि ऑफ कोर्स आम से ही बनी थी। इसके बाद इन्होंने डाला आम का बना हुआ अचार, साथ में कच्चे आम का बना हुआ फ्रेश अचार। और यहाँ पर है बीटरूट और चने की सब्जी, और इसके साथ ना खूब सारा नारियल डाल के इसमें बनाया जाता है। और ये बहुत ही टेस्टी होती है, बहुत फ्रेश। ये सैलेड और सब्जी के बीच का मिक्सचर जैसी होती है, समझ लीजिए। और आप ये जो सब्जी देख रहे हैं ना, इसका नाम है मैंगो गुज्जू। तो ये चटनी नहीं है, ये सब्जी होती है और ये खट्टे आम के साथ बनाई जाती है। बहुत ही फेमस है बेंगलोर में। और इसकी जो ग्रेवी है ना, वो थोड़ी सी कोकोनट से बनी होती है। और यहाँ पर है मैंगो इडली, जो कि मैंने आपको पहले बताई थी, और इसके ऊपर डाला जा रहा है ये रस। साथ में है मैंगो पूरन पोली और मैंगो बर्फ़ी। तो ये जो मैंगो बर्फ़ी है ना, मुझे इसका बेस नहीं पता है कि ये चावल के आटे से का बेस है इसका या फिर मैदे का बेस है। और साथ में डाला जा रहा है इसके ऊपर बढ़िया घी और पूरन पोली का कॉम्बिनेशन ना बहुत ही टेस्टी होता है। इसके साथ यहाँ पे इन्होंने हमें सर्व किया खाने के लिए मसाला डोसा। और ये जो आप चटनी देख रहे हो ये भी बहुत स्पेशल है, क्योंकि ये भी ना कोकोनट और कच्चे आम से बनी होती है। तो आपने देखा ना कितनी सारी डिशेस ऑलरेडी आ गई हैं जिनमें आम का यूज़ हुआ है। और अगर आपको पूरन पोली पसंद है ना, तो मैं बोलूँगी ना आप सब कुछ छोड़ के ना सिर्फ पूरन पोली खा के ही अपना पेट यहाँ भर सकते हो। पर क्योंकि हम यहाँ सब कुछ ट्राई करेंगे, तो इन्होंने हमें सर्व कर दी है पूरी और थोड़े छोले, और साथ में है मैंगो चित्रान्ना या फिर मैंगो राइस। तो ये बहुत ही टेस्टी होता है। और जैसे जैसे आप खाते जाओगे ना, ये नॉन स्टॉप सर्विंग चलती जाएगी चीज़ों की। और इसके बाद आया यहाँ का सबसे ज़्यादा फेमस बिसिबिली भात। तो हर्ली मने कभी आप आए ना, तो यहाँ का बिसिबिली भात ज़रूर खाइएगा, ये इनकी सिग्नेचर डिश है। और यहाँ पर आ गया है मैंगो रायता, और साथ में इन्होंने डाला है प्लेन राइस। और ये जो सांभर आप देख रहे हो ना, ये भी बहुत स्पेशल है, क्योंकि इसमें इमली का इस्तेमाल नहीं हुआ है, बल्कि इसमें कच्चे आम का इस्तेमाल हुआ है। बहुत ही खट्टा, चटपटा और टैंगी। और इसको ख़त्म करने के बाद आया है ये फिर से प्लेन राइस के साथ मैंगो रसम। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा होता है ना खाने को कि एक के बाद चीज़ें आती जाती है और आप बस खाते जाते हो। और ये देखिए, जब एंड होता है तो किसी भी आप साउथ इंडियन खाने के लिए आएंगे ना इस तरह के, तो यहाँ पर एंड किया जाता है कर्ड राइस के साथ। कर्ड राइस जब आ जाता है, मतलब कि इसके बाद अब सर्विंग नहीं होगी, ये एंड था। और सच में इतना टेस्टी खाना था ना कि हमने इतना ज़्यादा खा लिया। हम लोगों ने किसी भी चीज़ की सर्विंग दोबारा नहीं ली, पर जितना जितना था ना, सच में उतना भी ख़त्म कर पाना बहुत मुश्किल था। और जब आप खाना ख़त्म कर लेते हो ना, तो यहाँ पे इस तरह से फोल्ड कर देते हो, मतलब कि आपका खाना ख़त्म हो चुका है। और यहाँ पर ये इस तरह से क्लीन अप कर देते हैं फटाफट से, क्योंकि नीचे पेपर लगा होता है तो कुछ भी गंदा नहीं होता है। ये जल्दी से सारा सामान उठा के इनको गार्बेज बिन में डाल देते हैं और फिर से नए लोगों को बिठाने की तैयारी हो जाती है। तो एक बार में यहाँ ऑलमोस्ट
100 लोग खाते हैं तब भी इतनी लंबी लाइन होती है कि नॉन स्टॉप लाइन लगी रहती है। और यहाँ ना मैं जाते जाते आपको इनका मेन्यू भी दिखा देती हूँ और इनके प्राइस भी आप देख लीजिए कितने नॉमिनल हैं इतने सारे खाने के लिए। वैसे तो ये फेस्टिवल सिर्फ गर्मी में 2 महीने लगता है, पर ये कुछ दिन के लिए एक्सटेंड हो गया था, तो मैं भी यहाँ आ पाई और मैंने ये वीडियो शूट किया आपके लिए। बहुत ही अच्छी जगह है। आप बेंगलोर में हैं तो ज़रूर आए यहाँ पे इस टाइम पे जब हर्ली मने में मैंगो फेस्टिवल लगता है। और अगर आप बेंगलोर में नहीं हैं और कभी विज़िट करें तो भी ज़रूर यहाँ पर आएँ। और इतना खाने के बाद ना इन्होंने जाते जाते हमें मैंगो आइसक्रीम भी दे दी जो कि बहुत ही टेस्टी थी। और आज तो मैंने सच में इतना खाना खा लिया है कि मैं घर जाके ना बस सोने वाली हूँ। तो बहुत ही अमेजिंग सी जगह है। आप